नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में उथल-पुथल मची हुई है और ये उथल-पुथल मची हुई है भ्रष्टाचार को लेकर। उद्धव ठाकरे की सरकार या यूं कहें अब तो शिवसेना में एक के बाद एक घपले घोटालेबाज पकड़ में सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में 100 करोड़ की उगाही को लेकर उद्धव सरकार में परिवहन मंत्री अनिल परब को ईडी ने नोटिस दिया। उनके ऊपर 100 करोड़ की उगाही का आरोप है। उनके ऊपर आरोप है कि किस तरह से उन्होंने ट्रांसपोर्ट विभाग में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में भारी घोटाला किया, जिसकी कंप्लेंट आरटीओ ऑफिस के ही एक इंस्पेक्टर ने की थी और उसके बाद वो ईडी में ट्रांसफ़र हुआ। 100 करोड़ से अधिक का घोटाला है। दूसरा, उनके खिलाफ सचिन वजय नाम के एपीआई ने कंप्लेंट करी थी। उन्होंने कहा था कि मुझसे भी 2 करोड़ रुपए लाने के लिए ठेकेदारों से कहा गया था। और ये अनिल परब जो परिवहन मंत्री हैं, इन्होंने इस घपले घोटाले के लिए कहा था। उनको ईडी ने नोटिस दिया है। लेकिन अब एक और घोटाला सामने आया है और इस घोटाले में इस बार शिवसेना की जो विधायक है, यूं कहें जो शिवसेना की सबसे युवा विधायक है, वो है भावना गालवी। वो भावना गालवी जो है ये यवतमाल से सांसद हैं और इनके ऊपर भी आरोप 100 करोड़ का घपला घोटाला करने का है। अब ईडी ने इनके ऊपर छापा मारा है तो ये कह रही हैं पहले मुझे नोटिस नहीं दिया, पहले नोटिस देना चाहिए था। भाई ठीक है, पहले चोर को पकड़ने के लिए पुलिस बताए कि हम आपके घर आ रहे हैं तो तुम भाग जाना, फिर तुम वकीलों की फौज इकट्ठी कर लेना। अगर ईडी को लगता है कि भाई एक सांसद है और उसको अगर नोटिस दिया गया फिर सबूत नष्ट हो सकते हैं और इसलिए उनको ज़रूरत लगी होगी। लेकिन मुद्दा ये है कि 100 करोड़ रुपए का हाईवे का कंस्ट्रक्शन का घोटाला, उसमें घपला घोटाला हुआ है और उस हाईवे के घपले घोटाले का तार ये जो है भावना गालवी से जुड़ता हुआ दिखाई दिया ईडी को और इसलिए उनके घर सीधी रेड हुई है कि इस घपले घोटाले में उनका कितना हाथ है और पैसे किस किस को बटे हैं। पैसे की भी रिकवरी करनी है। दूसरा, आपको बताएं, इनकी एक कंपनी है भावना की, उसका नाम है बालाजी पार्टिकल बोर्ड। ये बालाजी पार्टिकल बोर्ड जो है इन्होंने 43 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट से अनुदान लिया और ये अनुदान इसलिए लिया कि कंपनी चलानी है। रजिस्टर कंपनी बनाई, कंपनी चली नहीं, पैसे आए, बैंकों से लिए, सरकार से लिए अनुदान के रूप में। और बालाजी पार्टिकल बोर्ड नाम की जो कंपनी थी वो केवल कागजों में रही, चली नहीं और कुछ दिन बाद उसी कंपनी को 7 करोड़ रुपए में किसी और व्यक्ति को बेच दिया, ये दिखाकर कि कंपनी घाटे में आ गई है। अब आप समझिए, 43 करोड़ 43 करोड़ की एक कंपनी बनाती है बालाजी के बोर्ड के नाम से, पार्टिकल बोर्ड के नाम से, भावना गालवी जो कि शिवसेना की सांसद है, और उसको कुछ दिन बाद 7 करोड़ की बेच देती है। नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ उन लोगों का जिन्होंने उस कंपनी के शेयर लिए। नुकसान उसका हुआ जिस बैंक ने उसको लोन दिया। नुकसान उसका हुआ जो सरकार ने उसको अनुदान दिया। उन सबको बट्टे खाते में लगा दिया गया और 7 करोड़ रुपए ये भावना ने अपनी जेब में रखे और जो इसके शेयर होल्डर थे उनको भी पैसा नहीं मिला, ना बैंकों को मिला, ना अनुदान देने वाली गवर्नमेंट को मिला, राज्य की सरकार को। सवाल ये उठता है, ये बंदरबांट हुई 43 करोड़ की और इस मामले में उद्धव ठाकरे कोई पूछताछ नहीं करते। लेकिन उद्धव ठाकरे की जब ये पार्टी के सांसद फंसते हैं तो संजय राउत जरूर बोलते हैं। वो सांसद हैं, वो प्रवक्ता हैं, बोलने का उनका अधिकार है, लेकिन बोले तो प्रवक्ता को बताना चाहिए कि 43 करोड़ रुपए के घपले घोटाले में कहाँ कहाँ पैसे गए। उसको नहीं बताएंगे। वो ये नहीं बताएंगे कि 43 करोड़ की कंपनी जिस नाम पे बनाई गई वो कंपनी चलाई क्यों नहीं गई और 7 करोड़ में क्यों बेच दी, ये क्यों घपला घोटाला किया, क्यों आम नागरिक के पैसे मारे। लेकिन ये बयान देंगे और बयान क्या देंगे? साहब, वो मोदी सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। मतलब जब इन नेताओं को पकड़ने के लिए पुलिस जाए, ईडी जाए या सीबीआई जाए तो इनके पास एक बना हुआ रटा हुआ बहाना है कि बदले की कार्रवाई से हो रहा है। अगर भाई बदले की कार्रवाई से हो रहा है तो आप कोर्ट में बताना, कोर्ट में केस जाएगा, ईडी कोर्ट में प्रस्तुत करेगी, तो आप पहले से क्यों बौखला रहे हो भाई? आप कहते हो कि हमने जो है ये जो बदले की कार्रवाई हमने की है, ये कि मोदी सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो सरकार है हमारी सरकार गिराना चाहती है, केंद्र सरकार। मोदी जी हमको डराना चाहते हैं अपनी ईडी और सीबीआई के
डर दिखाकर और हमारी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। संजय राउत जी से मैं पूछना चाहता हूं, ये सरकार ऐसे कैसे गिरेगी भाई? एक सांसद है, वो घपले घोटाले में उसका नाम आता है, ईडी को कंप्लेंट जाती है, पब्लिक का पैसा खाया है, देश की जनता का पैसा खाया है, टैक्स पेयर का पैसा खाया है। ईडी पूछताछ के लिए उनको गिरफ्तार करेगी, पूछताछ करेगी। इससे आपकी उद्धव ठाकरे जी सरकार कैसे गिरेगी बताओ जरा? वो तो सांसद है, सांसद की वजह से सरकार कैसे गिरेगी? दूसरा, ईडी को नोटिस गया है अनिल परब को। अनिल परब एक एमएलए है, आपकी सरकार में मंत्री है। यदि वो एक आदमी जेल में चला जाता है तो इससे महाराष्ट्र की सरकार कैसे गिरेगी? नहीं गिरेगी। लेकिन आप कहते हो साहब केंद्र सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है, तो आप क्लीन चिट दे रहे हो उन दोषियों को जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई या एनसीबी का कोई चार्ज है। तो या तो आप कानून में, व्यवस्था में ये कहिए कि आपको विश्वास नहीं है, लेकिन आप ये भी नहीं बोलेंगे क्योंकि खुद एक सांसद हैं, लेकिन आप केंद्र पर आरोप लगाते हैं। ये आरोप निराधार है। और अब जबकि एक सांसद और फंसी है, इसमें अब ये दिख रहा है कि वाकई में शिवसेना के जितने भी ये एक के बाद एक घपले घोटाले खुल रहे हैं, इससे तो यही लग रहा है कि शिवसेना की सरकार में घपले घोटाले ज़्यादा हैं, विकास के काम नहीं है। इतना मामला गड़बड़ हो रहा है कि आप देखिए आज की डेट में 70 से ऊपर शिवसेना के विधायकों के ऊपर केस हैं, मंत्रियों के ऊपर केस अभी आए। अनिल देशमुख गृह मंत्री थे, उनके ऊपर आरोप लगा कि पुलिस विभाग से उन्होंने पैसे की उगाही करवाई। सचिन वजय नाम का जो एपीआई है, उसने आरोप लगाया कि 100 करोड़ रुपए मुझसे उगाही करवाते थे। अब आप समझिए कि शिवसेना की पार्टी तो ऐसी हो गई कि इसके कार्यकर्ता जो घपला घोटाला कर रहे हैं वो 100 करोड़ से कम का तो घपला ही नहीं खुलता। मतलब इससे छोटे भी घोटाले हुए होंगे, वो तो कहीं पब्लिक डोमेन में ही नहीं है, उनकी तो कंप्लेंट ही नहीं है। और हालत ये हो गई है कि जो घपला घोटाला खुल जाए, क्योंकि शिवसेना का हाल हमने देखा है कि यदि कोई उनके ऊपर सवाल उठा दे, कोई मीडिया उनके ऊपर रिपोर्ट दिखा दे, तो ये तो उसको जेल में डाल देते हैं। रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी को उठा के जेल में डाल दिया क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को उठा रहा था। इसी एक चैनल को आपने पकड़ के जेल में डाल दिया। इसी से सारे मीडिया हाउसेस को डराने का आपने मैसेज दे दिया कि बेटा हमारी खबर दिखाओगे तो हम ऐसे ही कर देंगे जैसे इसको किया है हमने, तो बोलो मत। सुशांत का मुद्दा हो, दिशा सालियान का मुद्दा हो, वहाँ शिवसेना के बारे में सवाल करना कोई नागवार है, उसको जाके घर में पीट देंगे, उसके घर में पथराव कर देंगे। और ये हमने देखा है। तो जिस तरह से ये दबाव की राजनीति शिवसेना वाले बनाते हैं, छोटे मोटे घपले घोटाले तो खुल के सामने ही नहीं आए होंगे। और बड़े घपले घोटाले वो हैं जो या तो सरकारी ठेकों में अनियमितता हुई है और पैसे खाए गए हैं, बैंकों से जुड़े हुए हैं, मोटे घोटाले हैं, और उनको भारतीय जनता पार्टी के किरीट सुमैया ज़्यादातर खोलते हैं, जब उन्होंने खोला है, या अब नया नाम हम देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री हैं वो इस मुद्दे को खोल रहे हैं। तो ये जो है, जो घपले घोटाले इनके खुल रहे हैं, ये अपने कर्मों के कारण, इनके घपले घोटाले के कारण ईडी और सीबीआई या एनसीबी इनके ऊपर रेड कर रही है, या ये अपने कर्मों के कारण ही जेल जाएंगे। और इसके बीच में न्यायपालिका है, न्यायपालिका अपना काम करेगी। ये बात अलग है कि इनके गृह मंत्री ईडी के सम्मन देने के बावजूद उनको 4 बार सम्मन दिया गया, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ये जो भावना बोल रही है ना कि मुझे ईडी ने सम्मन नहीं दिया, बिना सम्मन दिए ईडी आ गई, वो इसीलिए है कि भावना जी आप ही की पार्टी के मंत्री थे, गृह मंत्री रहे, 4 बार ईडी ने नोटिस दिया, वो नहीं आए। सवाल जवाब अगर ईडी करेगी और आप केवल अपनी बात रखने के लिए भी नहीं आओगे तो उसके पास रास्ता क्या है? तो इसलिए ईडी ने समझ लिया कि शिवसेना वाले कभी भी जवाब सवाल के लिए ईडी के सामने नहीं आएंगे और वो उसको राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। और इसलिए उन्होंने भावना गाल्वी के पास सीधी रेड मारी और गिरफ्तारी कर ली। तो ये तो एक तरीका है भाई। आप जब केंद्रीय जांच एजेंसियों को राजनीति का अखाड़ा बनाओगे और उनको ये कहोगे कि ये केंद्र सरकार इनका दुरुपयोग कर रही है, मैं संजय राउत से और उद्धव ठाकरे जी से कहना चाहता हूं कि यदि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने वाली होती, सीबीआई, ईडी या एनसीबी का दुरुपयोग करने वाली होती, तो अभी तक
ये सब के सब जितने भी घपले घोटालेबाज हैं ये जेल के अंदर होते और महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार गिर गई होती। लेकिन ऐसा केंद्र नहीं कर रहा है। इसका मतलब केंद्र ने इन जांच एजेंसियों में कोई दखलंदाजी नहीं है और उनको कह रखा है कि आप अपना काम अपने तरीके से करिए, यानी निष्पक्ष होकर के करिए, और जो होगा वो न्यायपालिका तय करेगी। और न्यायपालिका अगर देखती है कि शिवसेना के लोगों ने जो घपले घोटाले के जिन पे आरोप लगे हैं ये किया है तो वो जेल में जाएंगे, नहीं तो छूट के बाहर आएंगे। तो इसमें बहरहाल यही दिखाई दे रहा है कि शिवसेना का एक के बाद एक नया नया चेहरा सामने आ रहा है, जिनके ऊपर घपले और घोटाले खुलते जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये बड़ी एक महाराष्ट्र के लिए एक चिंता की बात है कि जिनके हाथों में उन्होंने सत्ता सौंपी वो जनता की सेवा के बजाय अपनी कमाई में लगे हुए हैं। ये बहुत ही खतरनाक और शर्मनाक बात है। वंदे मातरम।